अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रात को मुझे एक स्टूडेंट ने बोला है कि भाई आप एक ऐसा लेक्चर बनाएं जिसमें एडवर्ब भी हो और वर्ब भी हो। तो मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसमें हम वर्ब भी कर सकते हैं, एडवर्ब भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। टॉपिक नेम है कॉपुलर वर्ब्स। जैसे ही हम नाम सुनते हैं ना, हम डर जाते हैं यार ये क्या बला आ गई है, या हमने तो पढ़ा ही नहीं हुआ, या इतना मुश्किल सा टॉपिक होगा। टॉपिक बिल्कुल आसान होगा इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझाऊँगा। सबसे पहले कॉपुलर वर्ब्स पे जाने से पहले आपको एडवर्ब के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमें आगे एडवर्ब के बारे में पढ़ना है। एडवर्ब का क्या फ़ंक्शन है? एडवर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंग्लिश में। वर्ब के बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो एडवर्ब है। एडवर्ब का क्या काम है? एडवर्ब कहता है कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है कि कैसा हुआ है। एक काम हुआ है, ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है, लेकिन एडवर्ब बताता है कि वो कैसे भाग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है या तेज़ भाग रहा है। तो एडवर्ब का एक तो फंक्शन हो गया, ये वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे ये देखें, ये वर्ब है और उसके बाद एडवर्ब आ गया स्लोली। एडवर्ब का दूसरा काम क्या है? ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है कि वो उसकी कोई खूबी है तो वो कैसी है। दिस वाटर इज़ स्लाइटली हॉट, ये पानी गर्म तो है, हमें पता तो चल गया, लेकिन अगर हम स्लाइटली को देखते हैं तो ये स्लाइटली बताता है कि थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। ये एडजेक्टिव है हॉट, लेकिन उसके बारे में बताया किसने? एडवर्ब ने। एडवर्ब ने बताया कि थोड़ा सा गर्म है। उसके बाद ही इज़ रनिंग वेरी स्लोली, ही इज़ रनिंग वेरी स्लोली, ये देखें ऊपर भी आया है कि वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा है। लेकिन एक और चीज़ आई है, वो कहती है वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा है। अब एक और चीज़ आई है वेरी, उसने बताया है कि वो और भी स्लोली है, जितना ज़्यादा आप स्लो समझ रहे थे उससे भी ज़्यादा स्लो है। ये एक और चीज़ आई है जिसने एडवर्ब के बारे में बताया है कि एडवर्ब कैसा हो रहा है। वर्ब के बारे में एडवर्ब ने बताया, लेकिन एडवर्ब के बारे में भी कोई और चीज़ आके बता रही है, तो वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है। एडवर्ब के 3 फंक्शन हैं, आप देखो। एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब किस तरीके से हुआ है, काम स्लो हुआ है, तेज़ हुआ है, कैसा हुआ है। एडजेक्टिव कोई किसी चीज़ की खूबी है तो उसको भी बताता है कि वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। उसके बाद एडवर्ब जो काम उसने पहले बताया उसके बारे में बताया है कि वो कितना स्लो हो रहा है, कितना तेज़ हो रहा है, कितना। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब के ये 3 फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है एडवर्ब का। उसके बाद आगे हम चलते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव से हम पूछते हैं यार तुम्हारा क्या फ़ंक्शन है? एडजेक्टिव कहता है मेरा सिर्फ एक ही फ़ंक्शन है, मैंने तो नाउन के बारे में बताना है कि नाउन कैसा है, उसकी तारीफ़ करनी है या उसकी बुराई बयान करनी है, क्रिटिसाइज़ करना है कि बंदा कैसा है, अच्छा है बुरा है, नहीं है, बस मेरा इतना काम है। जैसे ये सिंपल सी एग्जांपल है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। कार नाउन है तो उसके बारे में उसने बता दिया कि हाँ ये ब्यूटीफुल है। इतना सा इसका फंक्शन है। अब हम एडजेक्टिव से पूछते हैं यार तेरा कोई वर्ब से रिलेशन है? वो कहता है नहीं। वर्ब से पूछते हैं यार तेरा कोई रिलेशन है एडजेक्टिव के साथ, कोई वो तुझे सपोर्ट करता हो या तेरे बारे में बताता है? वो कहता है नहीं। लेकिन जब हम एक सीक्रेट एजेंसी से पूछते हैं और कहते हैं कि यार वर्ब का कोई ताल्लुक है एडजेक्टिव के साथ, वो कहता है। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जिसमें वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है किसी और चीज़ से, और वो क्या है? एडजेक्टिव। आपके सामने ये एग्जांपल है, शी फील्स गुड। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फील आ गया वर्ब, लेकिन इस हिसाब से आना चाहिए था यहाँ पे एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव आया। आप आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये एडजेक्टिव है, आप लोग ये ना समझो कि एडवर्ब आ गया। गुड तो एडजेक्टिव, ये एक छोटी सी बात है। गुड एडजेक्टिव आया है और ये किसको बता रहा है? फील को बता रहा है। ये होती है एक्सेप्शन। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव जिनको मॉडिफाई करता होता है, ठीक है। और इन वर्ब्स को हम बोलते होते हैं कॉपुलर वर्ब्स। ये वर्ब की निशानी है, ये वाले स्पेशल वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव से मॉडिफाई होते हैं। अब इनमें क्या एग्जांपल है? एग्जांपल इनकी क्या है? इनमें फील है, सीम है, अपीयर, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, बिकम, गेट। ये वर्ब्स जो होते हैं, जब हमारे सर ने हमें बताया था, ये आपके आज़ाए हिस्स मतलब सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। उसे कैसा फील होता है, वो किस तरीके से दिखता है, वो किस तरीके से महसूस करता है, वो क्या चीज़ स्मेल करता है, उसे क्या किस तरीके से उसका जायका महसूस होता है, ये आपके सेंसेस से रिलेटेड है। और जो आपके सेंसेस से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब्स। ये देखो, कॉपुलर वर्ब्स आएंगे तो इनके बाद एडजेक्टिव आएगा, इनके बाद एडवर्ब नहीं आ सकता। जैसे आप ये देखो, ही सीम्स टायर्ड। टायर्ड क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया उसको मॉडिफाई करने के लिए, द केक टेस्ट्स डिलीशियस। और ये देखो, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, फील्स हैप्पी, ये भी एडजेक्टिव है। और बुक लुक्स इंटरेस्टिंग, ये भी एडजेक्टिव है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद सिर्फ एडजेक्टिव आता है इन्हें मॉडिफाई करने के लिए। बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उन्हें एडवर्ब मॉडिफाई करता होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये वाले वो एग्जांपल्स हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आता होता है।
ये आपने माइंड में रखनी बात। और वर्ब बी की एक और एक्सेप्शन ये भी है कि वर्ब बी मैंने आपको बताया ना, वर्ब बी मैंने शुरू में इसका डिटेल से लेक्चर दिया था। हमारे सर कहते थे जिसको वर्ब आ गई उसको पूरी इंग्लिश ग्रामर आ गई, और जिसको वर्ब बी आ गया उसको आधी इंग्लिश ग्रामर आ गई। वर्ब बी इतना इंपॉर्टेंट है। वर्ब बी इंग्लिश में हर जगह आया होता है, जैसे फिजिक्स में न्यूटन साहब आए होते हैं हर एक जगह पे, और बायो में अरिस्टोटल साहब आए होते हैं हर एक जगह में। तो इधर बी हर एक जगह में आया होता है। वर्ब बी के बाद आप ये देखो कि शी इज़ अ गुड डॉक्टर, वर्ब बी के बाद भी हमेशा एडजेक्टिव आता होता है और एडवर्ब नहीं आ सकता। लेकिन इसके बाद ज़रूरी नहीं कि एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बगैर भी आ सकता होता है, जैसे शी इज़ अ डॉक्टर। ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये सारे वर्ब्स आपने माइंड में रखने हैं। और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। वर्ब का हमारा टॉपिक चल रहा है, ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, तो इसके ऊपर और भी आगे लेक्चर्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।